नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित ड्रिल और उनके प्रकार पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सबसे पहले हम ड्रिल के बारे में जानेंगे कि ड्रिल होता क्या है, इसके मटेरियल क्या क्या होते हैं। किसी जॉब या वस्तु पर छिद्र या होल करने के लिए ड्रिलिंग औजारों की आवश्यकता पड़ती है। कार्यशाला में छिद्र करने के लिए जिस ड्रिलिंग औजारों का प्रयोग किया जाता है उसे ड्रिल कहते हैं। जिस क्रिया के द्वारा ड्रिल व ड्रिलिंग मशीन से गोल सुराख बनाया जाता है उसे ड्रिलिंग कहते हैं। अतः ड्रिलिंग वह मशीनिंग क्रिया है जिसके द्वारा किसी ठोस पदार्थ में टूल तथा कार्य में से किसी एक को घुमाव गति तथा अक्षीय गति देकर छिद्र किए जाते हैं। जैसा कि चित्र में आपको एक पिस्टन ड्रिल दिखाया गया है। इसके बाद हम ड्रिल टूल के मटेरियल के बारे में जानेंगे। ड्रिल प्रायः हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। हाई कार्बन स्टील के ड्रिल मुलायम धातुओं के लिए और हाई स्पीड स्टील के ड्रिल कठोर धातुओं के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्पादन के लिए कार्बाइड टिप वाले ड्रिल प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे उत्पादन से यह तात्पर्य है कि मास प्रोडक्शन। इसके बाद हम ड्रिल के प्रकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आकृति के आधार पर कितने तरह के ड्रिल होते हैं। नंबर 1 फ्लैट ड्रिल, दूसरा है स्ट्रेट फ्लैट ड्रिल, तीसरा है हमारा ट्विस्ट ड्रिल, चौथा है टेपर सैंक ड्रिल, पांचवा है आयल होल ड्रिल, छठा हमारा है सेंटर ड्रिल, सातवां है मल्टी डायामीटर ड्रिल और हमारा आठवां है काउंटर सिंक ड्रिल। और आकार के आधार पर ड्रिल को 4 भागों में बांटा जाता है। इसमें नंबर 1 है मिलीमीटर आकार के, दूसरा है इंच आकार के, तीसरा है नंबर आकार के और चौथा है अक्षर आकार के। इसके बाद हम एक एक करके सभी प्रकार के ड्रिल के बारे में जानेंगे। नंबर 1 फ्लैट ड्रिल। इस प्रकार का ड्रिल प्रायः हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। इसकी बॉडी गोल होती है और एक सिरा चपटा कर दिया जाता है। इस चपटे सिरे को 90 डिग्री के कोण में ग्राइंड करके हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। इसके कटिंग एज को लगभग 30 से 50 डिग्री का क्लीयरेंस एंगल भी दिया जाता है। इस ड्रिल का अधिकतर प्रयोग कारपेंटरी शॉप में किया जाता है। धातु के जॉब पर इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं क्योंकि इससे सीधा व सही साइज का सुराख नहीं किया जा सकता। जैसा कि चित्र में आपको एक फ्लैट ड्रिल दिखाया गया है। इसका पिछला सिरा गोलाकार और आगे का सिरा चपटा कर दिया गया है।
इसके बाद हम सेकंड जानेंगे फ्लूटेड ड्रिल। फ्लैट ड्रिल की अपेक्षा इनसे अधिक शुद्धता और गहराई में ड्रिल होल किए जा सकते हैं और इनको अधिक स्पीड पर भी चलाया जा सकता है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ए स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। इस प्रकार के ड्रिल में इसकी बॉडी पर सीधे फ्लूट कटे होते हैं जो कि अक्ष के समानांतर होते हैं। इस ड्रिल के द्वारा बहुत मोटे जाप को ड्रिल करते समय कठिनाई होती है क्योंकि कटे हुए चिप्स आसानी से बाहर नहीं निकल पाते और चिप्स को बाहर निकालने के लिए ड्रिल को बार बार उठाना पड़ता है। जैसा कि चित्र में आपको एक स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल दिखाया गया है। इसका जो फ्लूट है ये स्ट्रेट होता है। ये 2 फ्लूट, 3 फ्लूट या 4 फ्लूट या अधिक फ्लूट के होते हैं। इसमें नंबर 2 होता है हमारा ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल। इस प्रकार के ड्रिल में इसकी बॉडी पर फ्लूट्स ट्विस्ट किए हुए होते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि चिप्स आसानी से बाहर आ जाते हैं। कूलेंट आसानी से कटिंग एज तक पहुंच जाता है। इससे ड्रिल अधिक स्पीड पर चलाया जा सकता है। इस प्रकार के ड्रिल वर्कशॉप में अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं। ट्विस्ट ड्रिल को उसके व्यास, टूल के प्रकार और उसके मटेरियल के अनुसार मनोनीत किया जाता है। जैसे ट्विस्ट ड्रिल 10H IS 5.01 में HS जिसमें 10 ड्रिल का व्यास है, H टूल का प्रकार है, IS 5.01 इंडियन स्टैंडर्ड का नंबर है, HS ड्रिल का मटेरियल हाई स्पीड है। यहाँ पर एक ट्विस्ट ड्रिल दिखाया गया है। इसके फ्लूट को जैसा कि आप देख सकते हैं ये सीधी रेखा में न होकर ट्विस्ट हैं। इसके पूरी पेरीफेरी पर ट्विस्टेड होती हैं। यहाँ पे आपको एक ट्विस्ट ड्रिल का चित्र दिखाया गया है जिसमें उसके सभी पार्ट्स के नाम दिखाए गए हैं, जिसमें टेपर सैंक, नेक, बॉडी, पॉइंट, लीड, ओवरऑल लेंथ कहाँ तक हम लेते हैं, सैंक लेंथ कहाँ तक दिखाते हैं, फ्लूट लेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है और इसका पॉइंट एंगल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम ट्विस्ट ड्रिल के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ट्विस्ट ड्रिल के प्रायः निम्नलिखित मुख्य पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 सैंक। यह ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी का सबसे ऊपर का भाग होता है जिसको मशीन के स्पिंडल या ड्रिल चक में बांधा जाता है। यदि सैंक टेपर में बनी होती है तो उसे सीधे मशीन के स्पिंडल में फिट किया जा सकता है और यदि सैंक सीधी बनी होती है तो उसे ड्रिल चक में बांधा जाता है। सेकंड है हमारा नेक। यह सैंक और बॉडी के बीच का भाग होता है जिसको रिसेस भी कहते हैं। इस भाग पर ड्रिल का साइज और ड्रिल बनाने वाली कंपनी का निशान व
ड्रिल की धातु इत्यादि लिखे होते हैं। तीसरा है हमारा बॉडी। यह ड्रिल का बीच का भाग होता है जिस पर फ्लूट्स कटे होते हैं। चौथा है हमारा पॉइंट। यह ड्रिल का सबसे नीचे का भाग होता है जो शंकु के आकार में बना होता है। इसमें लिप क्लियरेंस और डेड सेंटर बने होते हैं। पांचवा है हमारा लैंड या मार्जिन। यह फ्लूट के सिरे पर उभरा हुआ भाग होता है जो कि पतली पट्टी के रूप में चमकता हुआ दिखाई देता है। इससे बॉडी की क्लियरेंस मिलता है जिससे घर्षण कम होता है। पांचवा है हमारा बॉडी क्लियरेंस। यह मार्जिन के नीचे छोटे व्यास वाला भाग होता है जिससे बॉडी को क्लियरेंस मिलता है और ड्रिल करते समय सुराख की दीवारों के साथ ड्रिल की बॉडी स्पर्श नहीं होती है। इस प्रकार घर्षण कम होता है और ड्रिल अपना कार्य कुशलतापूर्वक करता रहता है। सातवां हमारा फ्लूट्स। यह ड्रिल की बॉडी पर बने हुए ग्रुप्स होते हैं जिनका मुख्य कार्य कूलेंट को कटिंग एज तक पहुंचाना, कटिंग एज को बनाना और कटे हुए चिप्स को बाहर निकालना होता है। आठवां है लिप। यह ड्रिल का सबसे नीचे वाला भाग होता है जो कि कटिंग एंगल से बनता है। इससे कटिंग एज बनते हैं। नौवां है हमारा लिप क्लियरेंस। ड्रिल के कटिंग एज के पीछे वाला भाग पेपर में ग्राइंड कर दिया जाता है जो कि कार्य के अनुसार रखा जाता है। साधारण कार्यों के लिए इसको 12 से 15 डिग्री के कोण पर बनाते हैं। और 10वां है वेब। यह ड्रिल के बीच में अक्ष के साथ वाला भाग होता है, अर्थात यह ड्रिल फ्लूट के बीच का भाग होता है। यह नीचे से पतला और ऊपर की ओर मोटा होता जाता है। 11वां हमारा कटिंग एंगल। यह ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है जो कार्य के अनुसार 60 डिग्री से 150 डिग्री तक रखा जाता है। यह कोण कड़ी या हार्ड धातुओं के लिए अधिक और मुलायम या सॉफ्ट धातुओं के लिए कम रखा जाता है। साधारण कार्यों के लिए यह 118 डिग्री का रखा जाता है। अगला है हमारा क्लियरेंस एंगल। यह एंगल लिप को क्लियरेंस देने के लिए बनाया जाता है जो कि कार्य के अनुसार 7 डिग्री से 15 डिग्री तक रखा जा सकता है। यह कोण भी कड़ी धातुओं के लिए कम और मुलायम धातुओं के लिए अधिक रखा जाता है। साधारण कार्यों के लिए यह कोण 12 डिग्री से 15 डिग्री तक रखा जाता है। अगला है हमारा हेलिक्स एंगल। ड्रिल पर जिस कोण में फ्लूट्स
बने होते हैं उसे हेलिक्स एंगल कहते हैं। इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगला है हमारा रैक एंगल। ड्रिल का रैक एंगल कटिंग वाली सरफेस और फेस पर टेंजेंट के बीच का कोण होता है। इस कोण से चिप्स अलग होते हैं तथा कटिंग सुविधाजनक बन जाती है। यह एंगल सेंटर से परिधि की ओर बढ़ता है, जो कि लिप के साथ बदला जा सकता है। यह एंगल 0 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है। इसके बाद हम ट्विस्ट ड्रिल की ग्राइंडिंग के बारे में जानेंगे कि ट्विस्ट ड्रिल की ग्राइंडिंग कैसे करते हैं। ट्विस्ट ड्रिल को निम्नलिखित तरह से ग्राइंड किया जा सकता है। ग्राइंडिंग मशीन पर लिप्स की ग्राइंडिंग करते हैं। इसके लिए लिप्स से ग्राइंडिंग शुरू करनी चाहिए और क्लियरेंस देने के लिए उसे थोड़ा सा घुमाना चाहिए तथा गेज के द्वारा उसे चेक करना चाहिए। ड्रिल ग्राइंडिंग अटैचमेंट का प्रयोग करके भी ग्राइंडिंग करनी चाहिए। इसके बाद हम ड्रिल के शैंक के बारे में जानेंगे कि कितने तरह के शैंक होते हैं। इसमें नंबर 1 होता है स्ट्रेट शैंक। इस प्रकार की शैंक प्रायः छोटे साइज के ड्रिल पर पाई जाती है। इसको सीधे मशीन के स्पिंडल में नहीं बांध सकते, परंतु इसका प्रयोग ड्रिल चक की सहायता से किया जाता है। यहाँ पे चित्र में आपको एक स्ट्रेट शैंक ट्विस्ट ड्रिल दिखाया गया है। इसका देखेंगे आप शैंक, ये स्ट्रेट होता है। बी टेपर शैंक। इस प्रकार की शैंक प्रायः बड़े साइज के ड्रिल पर पाई जाती है। इसको सीधे मशीन के स्पिंडल में बांधकर प्रयोग में लाते हैं। यहाँ पे आपको एक टेपर शैंक ट्विस्ट ड्रिल दिखाया गया है, जिसका शैंक कुछ एंगल में होता है, इससे इसको हम टेपर शैंक बोलते हैं। तीसरा है हमारा स्क्वायर टेपर शैंक। इस प्रकार की शैंक चौकोर आकार की होती है, जो ऊपर की ओर टेपर में बनी होती है। इस शैंक वाले ड्रिल का प्रयोग रैचेट ब्रेस के द्वारा किया जाता है। जैसा कि चित्र में आपको एक स्क्वायर टेपर शैंक ट्विस्ट ड्रिल दिखाया गया है। इसके बाद हम ड्रिल के साइज के अनुसार कितने तरह के ड्रिल होते हैं ये जानेंगे। साइज के अनुसार प्रायः निम्नलिखित प्रकार के ड्रिल पाए जाते हैं। ए फ्रैक्शन ड्रिल। ये ड्रिल इंच में पाए जाते हैं, जो कि 1/64 इंच से 1 इंच तक 1/64 के क्रम में बढ़ते हैं, जैसे 1/64 इंच, 1/32 इंच, 3/64 इंच इत्यादि। दूसरा होता है हमारा मेट्रिक ड्रिल। यह ड्रिल मिलीमीटर में पाए जाते हैं, जो कि प्रायः 5 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक 1 मिलीमीटर के क्रम में बढ़ते हैं, जैसे 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर इत्यादि। 10 मिलीमीटर से बड़े साइज के ड्रिल 5 मिलीमीटर के क्रम में बढ़ते हैं, जैसे
10.5 मिलीमीटर, 11 मिलीमीटर, 11.5 मिलीमीटर इत्यादि। तीसरा होता है हमारा नंबर ड्रिल। ये ड्रिल नंबरों में पाए जाते हैं, जो कि 1 से 80 नंबर तक होते हैं। नंबर 1 का ड्रिल सबसे बड़ा और नंबर 80 का ड्रिल सबसे छोटे साइज का होता है। नंबर 1 का ड्रिल का साइज 0.228 इंच या 5.791 मिलीमीटर होता है और नंबर 80 वाले ड्रिल का साइज 0.0135 इंच या 0.343 मिलीमीटर होता है। इसके बाद चौथा है लेटर ड्रिल। ये ड्रिल अक्षरों में पाए जाते हैं, जो कि ए से जेड तक पाए जाते हैं। ए साइज का ड्रिल सबसे छोटा और जेड साइज का ड्रिल सबसे बड़ा होता है। ए ड्रिल का साइज 0.234 इंच या 5.944 mm होता है और जेड साइज 0.413 इंच या 10.49 mm तक पाए जाते हैं। पांचवा होता हमारा भारतीय स्टैंडर्ड ड्रिल। ये ड्रिल मिलीमीटर साइज में बने होते हैं, जो कि भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार बनाए जाते हैं। इसमें स्ट्रेट सैंग ट्विस्ट ड्रिल 0.2 mm से 40 mm तक पाए जाते हैं और टेपर सैंग ड्रिल 3 mm से 100 mm तक पाए जाते हैं। इसके बाद छठा होता है हमारा काउंटर सिंक ड्रिल। एक काउंटर सिंक ड्रिल का उपयोग ड्रिलिंग या टैपिंग ऑपरेशन से छोड़े गए बर को हटाने के लिए किया जा सकता है, जिससे उत्पाद के खत्म होने और किसी भी खतरनाक तेज किनारों को हटाने में सुधार हो सकता है। यहाँ पर आपको एक काउंटर सिंक ड्रिल दिखाया गया है, जिसका पॉइंट ये कोनिकल होता है। सातवां होता है हमारा आयल ट्यूब ड्रिल। इस प्रकार के ड्रिल में बीचों बीच पूरी लंबाई में सुराख बने होते हैं, जिससे कूलेंट या लुब्रिकेंट को कटिंग एज तक पहुंचाकर उसे ठंडा किया जा सकता है। इसके साथ एक आयल फीडिंग सॉकेट प्रयोग में लाते हैं। सॉकेट के साथ एक कॉलर भी फिट हो रहता है, जिसका संबंध तेल के भरे टैंक के साथ एक पाइप के द्वारा कर दिया जाता है। इससे तेल अपने आप सॉकेट से ड्रिल के सुराख से होता हुआ कटिंग एज तक पहुंच जाता है। यहाँ पर आपको एक आयल ट्यूब ड्रिल दिखाया गया है। यह देखने में फिश ड्रिल की तरह ही होता है, परंतु इसकी बॉडी में आयल होल किया जाता है, जो इंड तक होता है। आठवां हमारा मल्टी फ्लूटेड ड्रिल। इस प्रकार के ड्रिल में
ड्रिल की बॉडी पर 2 से अधिक फ्लूट कटे होते हैं। फ्लूट्स अधिक होने से इसका प्रयोग करने से फिनिशिंग अच्छी आती है, इसलिए इनका प्रयोग प्रायः वहां पर किया जाता है जहां पर ड्रिल बड़े साइज का करना हो और सुराख की फिनिश अच्छी लानी हो। अगला हमारा होता है स्टेप ड्रिल या मल्टी डायमीटर ड्रिल। इस प्रकार के ड्रिल में ड्रिल की बॉडी पर 1 से अधिक स्टेप बने होते हैं और प्रत्येक स्टेप के साथ छोटे-छोटे कटिंग एज बने होते हैं। इसका प्रयोग प्रायः वहां पर किया जाता है जहां पर स्टेप में ड्रिलिंग करनी होती है, इसलिए इस प्रकार के ड्रिल का अधिकतर प्रयोग अधिक मात्रा में उत्पादन करने वाली वर्कशॉप में किया जाता है और जहां पर पार्ट्स में कई स्टेपों में ड्रिलिंग करनी होती है। यहाँ पर आपको एक स्टेप ड्रिल दिखाया गया है जिसपे अलग-अलग डायमीटर के साइज बने होते हैं। अगला हमारा है कॉम्बिनेशन ड्रिल या सेंटर ड्रिल। विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशन ड्रिल पाए जाते हैं जैसे कंबाइंड ड्रिल और काउंटर सिंक ड्रिल व रीमर ड्रिल और टैप। इनका प्रयोग सिंगल पास में काउंटर सिंकिंग के लिए ड्रिलिंग रिमिंग के साथ ड्रिलिंग और टैपिंग के साथ ड्रिलिंग के लिए किया जाता है, जैसा कि चित्र में आपको एक सेंटर ड्रिल दिखाया गया है। इसके बाद अगला है हमारा डीप होल ड्रिल। यह एक विशेष प्रकार का ड्रिल होता है जिसका प्रयोग गहराई में ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपको एक डीप होल ड्रिल दिखाया गया है। प्रशिक्षण का सारांश। आज के प्रसंग में आपने ड्रिल बिट व इनके प्रकार पर चर्चा की, ट्विस्ट ड्रिल की ग्राइंडिंग के बारे में जाना, ड्रिल की साइज के बारे में जाना। प्रयुक्त संदर्भ। ये कंटेंट www.google.com और मशीन शॉप की रॉयल बुक डिपो से लिया गया है। आज मैंने ड्रिल और उनके प्रकार पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।